नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य रेखा में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष संतोषी। आज का विषय हम ले रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत से, अर्थात जब शादी तय होती है, घर पसंद आया, वर पसंद आया, शिक्षा और संस्कार भी पसंद आ गया, सब कुछ पसंद है, लेकिन अचानक से रिश्ता टूट क्यों जाता है, बनती हुई बात बिगड़ क्यों जाती है, और वो भी अचानक। ऐसा क्या हो जाता है? किस ग्रह ने अपना चाल चलाया, किस ग्रह ने अपना वार चलाया, क्यों आखिर ऐसा हुआ? क्या इस सावन में महादेव बेड़ा पार कर सकते हैं? अगर यह प्रश्न आपके मन में है तो हम इसका उत्तर देते हैं, बिल्कुल महादेव इस सावन में आपका बेड़ा पार करेंगे, रिश्ता तय होके रहेगा। विश्वास रखें, अगर सब कुछ पसंद है तो ग्रहों को अब हम कोई वार नहीं करने देंगे, बल्कि अब आपको ग्रहों की कृपा से वर का दान मिलेगा, वरदान मिलेगा। कैसे बरसेगी कृपा, क्या करना होगा, इसके लिए उपाय कैसे रिझेंगे महादेव भोलेनाथ, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करें, कागज कलम अपने पास रखें। पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए एक खास मंत्र भी आप तक पहुंचेगा। रेखाओं के माध्यम से भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि रिश्ता टूटने से पहले कौन सी रेखा कहां पैदा होती है, जो संकेत देती है कि आपका रिश्ता अचानक तय होने से पहले टूट सकता है। सब कुछ यही मिलेगा, कहीं ना जाएं, बिल्कुल बैठे रहे। हस्तरेखा, जन्म कुंडली। अच्छा, एक खास चीज तो बताना भूल ही गए भाई, गृह लक्ष्मी आज भी हम बताएंगे। आपके सम्मान में कोई कमी ना आने पाए, उसके लिए आपकी रसोई तैयार बैठी है। रसोई से एक खास सामग्री हम लेंगे जो आपको पूरे दिन सम्मानित करेगा और खास तौर पर सुरक्षित रखेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जपते हैं आज का खास शुभ मंत्र। ओम क्लीं शं शिवाय नमः। ओम क्लीं शं शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है आज के दिन, लेकिन जपने से पहले इस मंत्र का प्रयोग जानिए कैसे जपना है। वह प्रयोग आपके पूरे दिन को अब से लेकर के ठीक 24 घंटे तक पूरी तरह सफल बनाएगा। क्या करना होगा? अंगूठा और मध्यमा को ऐसे स्पर्श कर लें। अब प्रयोग देखिएगा, अंगूठा और मध्यमा को ऐसे स्पर्श करना है, मिला देना है। अब 7 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, 7 टाइम। ओम क्लीं शं शिवाय नमः। 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 7 बार जाप हो गया। फिर अंगूठे को अपने मस्तक से स्पर्श कर लें। यह काम आपका पूरा। अब आप अपने घर से प्रस्थान करें, किसी भी काम के लिए हर हर महादेव कहते हुए निकलिए। पूरी तरह से पूरा दिन आपका बेहतरीन होगा, कहीं से कोई दुराव नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, पूरा दिन आपका सफल हो जाएगा। यह छोटा सा उपाय करने के बाद, छोटा सा प्रयोग करने के बाद अपने आप आपके अंदर आज्ञा चक्र के द्वारा वह शक्ति संचारित होने लगेगी जो तमाम नकारात्मकताओं को आपसे दूर, आपसे परे भेज देगी। है ना अच्छा प्रयोग? करिएगा जरूर। मेरे ख्याल से अब तक तो आपने कर भी लिया होगा हमारे साथ। हम प्रयास करेंगे कि शुभ मंत्र में जो हम उपाय बताएं वो अपने साथ साथ आपको करवा भी दें, जिससे बाद में आपके मन में हालत से ना आए, यार क्या करना है, छोड़ो हटाओ ना। तो कार्यक्रम देखते देखते उपाय हो गया है। अब आप कार्यक्रम के बाद कहीं पर भी अगर निकलते हैं अपने शुभ काम के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वह कार्य आपका सफल जरूर होगा। शादी तय हो रही है, अवस्था हो गई है, घर वालों की चिंता अब दूर होने लगी है, अब मन में एक खुशी आने लगी है। लेकिन यह क्या, अचानक से एक फोन बजता है, आप इधर से हेलो बोलते हैं, उधर से वर पक्ष वालों की आवाज़ कोई वहाँ से बोलता है कि हम क्षमा चाहेंगे और किसी कारण से हम ये रिश्ता नहीं कर पा रहे।
एक कन्या के पिता पर तो मानो वज्रपात हो जाता है, उसके सारे सपने चकनाचूर से हो जाते हैं, वह सर झुका करके असहाय सा हो जाता है। क्या करे, किससे कहे? पुत्री के मन में भी तमाम तरह की धारणाएं आती हैं कि हे नाथ, क्या हमारे भाग्य में, क्या हमारे नसीब में शुभ रिश्ता है ही नहीं? रुकिए, क्या पता टूटने में भी कोई शुभता हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। ये तो मन को बहलाने वाली बात है। किन ग्रहों ने खेला भाई ये खेल? आइए अब हम आपको बताते हैं ग्रहीय कारण जिसकी वजह से रिश्ता बिल्कुल नजदीक आकर कार्ड छपने की बारी आ गई है, लोगों तक बात पहुंचाने की बारी आ गई है, न्योता देने की बारी आ गई है और रिश्ता टूट जा रहा है। ये घटना अब नहीं घटेगी आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद, क्योंकि आप तक पहुंचेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा। देख रहे हैं आप भाग्य रेखा। आइए बताते हैं रिश्ते टूटने के ग्रहीय कारणों के विषय में। नंबर 1, पहली चीज, 7वें भाव में राहु की उपस्थिति। ये पहला योग है जिसकी वजह से रिश्ता टूटता है। दूसरा, 7वें भाव का स्वामी 6ठे में बैठा हो। तीसरा, 7वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए। अब ये सारे योग देखिए, अब यहां तक आप रुक जाइए। केतु और सप्तम के स्वामी की युति हो, यहां तक आपने समझ लिया है। अब हम आपको समझाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सप्तम का राहु जो होता है वह पृथकताजनक प्लैनेट बनाता है। सप्तम भाव पति का है, या तो रिश्ता तोड़ेगा पहले, नहीं तो शादी के बाद तलाक कराता है, यही राहु है। और जब सप्तमेश 6ठे चला जाता है तो भी ऐसा ही योग बनता है कि कुछ बाहरी लोगों ने कह दिया कि अरे आप तो जहां रिश्ता कर रहे हैं वो लोग ठीक ठाक नहीं है, वो तो अच्छे आचरण के नहीं है, बस मन में आया और आपने मना कर दिया बिना तहकीकात किए। अब हो सकता है जिसने ये सूचना दिया हो वो ईर्ष्यावश दिया हो, तो तहकीकात नहीं करता व्यक्ति अगर सप्तमेश 6ठे बैठता है। सप्तमेश यदि अष्टम में चला जाए, 8 में चला जाए, तो भी इस प्रकार के योग बनते हैं। और सबसे पहली चीज, अंतिम चीज, अभी फिलहाल केतु और 7वें का स्वामी एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं तो भी अचानक गुप्त रूप से कोई सूचना मिलती है और रिश्ता अचानक टूट जाता है। ये तो आप यहां तक समझे। शुक्र के साथ शनि या राहु हो, अब यह योग देखिएगा। मंगल राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो भी यही योग बनता है। सबसे खतरनाक तो यही है, मंगल राहु की दृष्टि अगर 7वें में होती है, मंगल और राहु अगर 7वें बैठे होते हैं तो भी खतरनाक स्थिति है। मंगल अकेला बहुत होता है, लेकिन राहु के साथ बैठ जाता है तो उसकी अशुभ शक्ति बढ़ जाती है। शुक्र के साथ शनि या राहु हो तो भी यही स्थिति आएगी। 7वें भाव में शनि का 7वें भाव का स्वामी या शनि स्वतः 7वें भाव का स्वामी हो, दोनों के साथ हो। अब शनि का प्रभाव, खास तौर पर वक्री शनि का प्रभाव इतना नकारात्मक होता है कि व्यक्ति निगेटिविटी ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेता है। एक योग और होता है, 7वें में सूर्य की उपस्थिति। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा होता है तो भी अलगाव तय है। 7वें वाला सूर्य और 7वें वाले मंगल राहु जो पहले बताया, इन दोनों स्थितियों में एक खतरा और होता है, विवाह के बाद भी तलाक की संभावना बना देता है। पहले तो शादी तय कराने में दिक्कत, और अगर शादी हो गई तो उसके बाद शादी को निभाने में दिक्कत। किसी दिन शादीशुदा जीवन के बारे में विषय जब हम लेंगे तब हम इस पर बहुत व्यापक रूप से प्रकाश डालेंगे। ये समस्त योगों में व्यक्ति, लड़की के पिता कितनी भी मशक्कत कर ले, लेकिन अगर कन्या के जन्मांक में इस प्रकार का योग है, इस प्रकार के लक्षण हैं, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां हैं, तो कोई भी कोशिश आपकी सफल नहीं होती है और रिश्ता आपका टूट जाता है पहले ही।
भले ही लड़का लड़की कितनी बार एक दूसरे के साथ मिलजुल चुके हों, एक दूसरे को समझ चुके हों, लेकिन कुछ भी हो जाए स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है। डर लग रहा है, बात चल रही है घर में कहीं पर, मत करिए चिंता। उपाय नोट करिएगा, महादेव की कृपा बरसेगी। जय जय शिव शंभो कहिए, हर हर महादेव कहिए और उपाय नोट करिए। अब बताते हैं उपाय क्या है। 11 बेलपत्र पर हल्दी से बिंदी लगा दीजिए। थोड़ा सा शहद लगाना है। इसके बाद सभी बेलपत्रों को एक कलावा में पिरो लीजिए, बांध लीजिए। अब एक माला का रूप बन गया, एक माला बना लिया आपने। अब इस माला को आप एक कटोरी में रख दीजिए और फिर शिव मंत्र का पूरी तरह से तल्लीनता के साथ जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना हो सके ये जाप करें। इसके बाद बेलपत्र की माला को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यहाँ आपका यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है। इस दौरान मन में यही भाव आपके रहे कि हे नाथ, हम एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए जीवन का आरंभ करने जा रहे हैं। इस नवजीवन में हमारे किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। अपनी कृपा, अपना वरद हस्त सदैव हम पर बनाए रखें। ये हम देव रूप में महादेव को जरूर याद कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यह पूजा प्रकृति से है, यह आग्रह प्रकृति से है, ये प्रार्थना प्रकृति से है, ये शक्ति का याचना प्रकृति से है। प्रकृति निस्संदेह आपको शक्ति संपन्ना करेगी और आपके विवाह में आ रही प्रत्येक प्रकार की बाधा, जिस वजहों से आपके विवाह में अचानक से रुकावट आती थी या आपकी शादी टूट जाती थी, वो समस्त बाधाओं का नाश होगा। हर प्रकार की शुभता प्राप्त होगी। अब बारी आ चुकी है विवाह रेखा को देखने की, अर्थात हस्तरेखाओं में कैसे जाने हम कि शादी टूट सकती है अचानक। पहले ही शादी हम उसको नहीं कहेंगे, शादी तय होते होते टूट गई। शादी अभी तय हुई कहाँ थी, तो पहले ही तोड़ने का संकेत मिल गया। अब इसमें दोनों पक्ष आता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। नकारात्मक ये कि सिर मुड़ाते ओले पड़ गए, पता नहीं आगे क्या होगा। आवश्यक नहीं है कि अगर सगाई या फिर कार्ड छपने के बाद, मतलब शादी से पहले कोई भी रूप बन करके टूट जाए, तो इसका मतलब ये कतई ना लगाइएगा कि शादी भी टूट सकती है। हो सकता है बस इतने में ही वो समस्त दोष खत्म हो जाए आपके जन्मांक के, उसके बाद आप बहुत खुशहाल जीवन जिए। बिल्कुल संभव है। सकारात्मक सोच सदैव जिंदा रखना चाहिए। दिखाएं हस्तरेखा, आइए दिखाते हैं हस्तरेखाओं के माध्यम से इस प्रकार का संयोग दुर्योग कैसे बनता है। विवाह रेखा आप सबको पता है, यहां पर होती है विवाह रेखा, कनिष्ठिका अंगुली के ठीक नीचे और हृदय रेखा के ठीक ऊपर। विवाह रेखा में एक शाखा निकलती है और ये शाखा सूर्य पर्वत की तरफ जाती है। सूर्य की अंगुली ठीक बगल में होती है। अगर ये शाखा निकलकर सूर्य रेखा की तरफ जाए तो समझ जाइए कि सगाई तक की नौबत आकर टूट जाएगी। अब शुक्र पर्वत पर आइए। शुक्र पर्वत पर अगर क्रॉस बना है, यहां पर अगर क्रॉस बना होगा तो भी यह मामला गड़बड़ है, ये खतरा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सावधान, एकदम एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा। ये दोनों स्थितियां ये दर्शाती हैं शुक्र पर्वत पर क्रॉस और विवाह रेखा से एक शाखा सूर्य रेखा की तरफ जाए कि आपकी शादी तय होने से पहले ही खत्म, टूट जाएगी। देखिए, आप घबराइएगा मत। बताने का उद्देश्य आपको आगाह करना है, आपको इस समस्या से, आने वाली समस्या से बचाना है, ना कि आप भयभीत होकर के अरे पंडित जी डरा दिए, आचार्य जी डरा दिए। ना ना ना, डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। सावधान रहें। रेखा को शुद्ध कैसे किया जाए, भाग्य रेखा को शुभ कैसे बनाया जाए, आइए भाग्य रेखा के अगले सेगमेंट में बताते हैं हम आपको कि किस प्रकार से एक छोटा सा उपाय, बेहद छोटा सा उपाय
आपकी इस रेखा को जो संकेत दे रही है कि अब ऐसा हो सकता है, ऐसा बुरा योग आपके जीवन में घट सकता है। इसे शुभ कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं। शहद से हथेली पर ह्रीं लिखना है, ह्रीं लिखना है और इसके बाद जिह्वा से अपने इसको चाट लेना है। यहां ह्रीं लिखें शहद से और फिर इसको लिख करके चाट लें और परमात्मा का नाम लें। बेहद आसानी से, बहुत शुभता के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ जल्दी ही आप उस मोड़ पर रहेंगे जहां पहुंचते ही शादी आपकी तय हो जाएगी और हो भी जाएगी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। जो भी रुकावटें रही होंगी, जिन भी वजहों से अब तक दाम्पत्य जीवन में वह शुभता नहीं आई थी, दाम्पत्य जीवन में वो प्राप्ति नहीं आई थी, वो समस्त रुकावट, समस्त दोष एकदम से खत्म हो जाएंगे और मिलेगी सिर्फ शुभता और उन्नति। दाम्पत्य जीवन को आगे लेकर के आप जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, माताओं बहनों की तरफ रुख करते हैं। चलते हैं आपके साथ आपकी रसोई में। क्या निकालेंगे आज आपकी रसोई से, क्या खास मिलने वाला है आपकी रसोई से, आइए जानते हैं इस खास विषय में जिसका नाम है गृह लक्ष्मी। दालचीनी ले लीजिए। आज मसाले के डब्बे को खोलिए और उसमें से दालचीनी निकालिए और घिस करके गंगा जल मिलाएं। इनफैक्ट गंगा जल मिक्स करके ही घिसना होगा। तो 4 बूंद गंगा जल डाल करके और शिला पर, पत्थर पर, सिलबट्टे पर घिसिए। इसके बाद थोड़ा सा एक लिक्विड सा बनेगा, उसे ले करके और दाहिने बाजू में, चाहे बाएं में चाहे दाहिने में लगाइए। दाहिनी बाजू में लगाने के बाद जो अनुभव करेंगी आप एक क्षण में, मतलब लगाने के बाद यहाँ बाजू पर हाथ नीचे भी नहीं आएगा कि एक अलग तरह का प्रभाव, एक अलग तरह की शक्ति महसूस होने लग जाएगी। अभी तुरंत अभी किया आपने और लीजिए परिणाम। फिर क्या होगा, आप जिससे जो भी बात कहेंगे वह उस बात को जरूर मानेगा, आपको इनकार नहीं करेगा, आपके सम्मान में कोई आंच नहीं आ सकती और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। छोटी बच्ची हो, बड़ी बिटिया हो या आप महिलाएं, कोई भी, फीमेल्स के लिए गृह लक्ष्मी साक्षात वरदान है। हर प्रकार की शुभता देगा, हर प्रकार से आपको सुरक्षित रहेगा, हर प्रकार से सम्मानित करेगा। तो मित्रों, आज की इस खास पेशकश भाग्य रेखा में फिलहाल इतना ही। अनुमति चाहेंगे कल फिर आते हैं एक प्यारा सा अच्छा सा विषय लेकर के आप सबके लिए, हस्तरेखाओं से। और मुझे तो लग रहा है कि अब आप सब हस्तरेखा के अच्छे ज्ञाता भी बन जाएंगे, क्योंकि हर रोज हम आपको हस्तरेखाओं के माध्यम से भाग्य रेखा के विषय में बताते हैं, जो समस्याओं को लेकर आती है, लेकिन उस रेखा को शुभ बनाने के लिए प्रयोग भी होता है। तो चलते हैं, अनुमति दीजिएगा, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।